हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। जो सिलसिला चल रहा है अलग अलग आईपीएल टीम्स का, उसमें अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस, जिन पर सारी नजरें थी कि भाई अब जब आएगी रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट या फिर रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट तो वहां पर क्या कुछ होगा। हालांकि एक्शन वहां पर नहीं हुआ, वहां पर एंटी क्लाइमैक्स हो गया। गुजरात टाइटंस की टीम आई तो वहां पर रिटेन्ड एज कैप्टन आए हार्दिक पांड्या। मुंबई इंडियंस की टीम आई तो वहां पर आया रिटेन्ड एज कैप्टन रोहित शर्मा। बट उसके कुछ ही देर बाद हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स तक पर भी आपने देखा होगा कि राहुल भाई ने किस तरीके से स्टोरी ब्रेक करी थी कि उसके बाद, क्योंकि उस टाइम तक वो पर्स का भी इशू था, जिस तरीके से जो पूरी डील क्लोज होनी थी वो नहीं हो पाई थी। फिर आरसीबी को जो है मुंबई इंडियंस ने ट्रेड कर दिया ऑल कैश डील में कैमरन ग्रीन। तो कैमरन ग्रीन वहां चले गए, कैमरन ग्रीन द मोमेंट वहां चले गए तो इनके पास उतनी विंडो बच गई है पर्स की कि भाई बाद में आप ऑक्शन में ले सकते हो। तो वहां पर जो इनके पास सिर्फ पर्स उस वक्त पर रिमेनिंग था 15 करोड़ 25 लाख, उसमें हार्दिक पांड्या का भी ट्रेड हो गया। तो इनके पास उस वक्त बचते सिर्फ 25 लाख। बट द मोमेंट आपने 17 करोड़ 50 लाख के कैमरन ग्रीन को आरसीबी को दे दिया था, तो अब मुंबई का रिमेनिंग पर्स है 17 करोड़ 75 लाख। तो कैसे उनको स्क्वाड बिल्ड करना है। बैटिंग तो इनकी सही दिख रही है अभी नजर आते हुए, एक्सप्लोसिव पूरी पावर पैक्ड, बट बॉलिंग में क्या कुछ है और क्या इनके टारगेट्स रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, आप देख रहे हैं तस्वीर, रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या, कहीं अलग अलग चर्चाएं भी चल रही हैं, अलग अलग खबर भी चल रही है कि रोहित इस पूरे ट्रेड से कितना खुश होंगे, कितना उनको जो है कि पूरा एक तरीके से सिंक में रखा गया शुरुआत से लेकर अब तक, जब तक ये मूव प्लान हुआ उसको लेकर भी। और कप्तान कौन होगा, रोहित शर्मा जिन्होंने मुंबई इंडियंस को दी मुंबई इंडियंस बनाया आईपीएल क्रिकेट में, अगर हम देखें तो जिस तरीके का सक्सेस दिखाया मुंबई इंडियंस को वो, या फिर हार्दिक पांड्या जो मुंबई इंडियंस से जब गए, जब एक तरीके से उनको वहां पर नहीं रिटेन किया गया तो गुजरात की कप्तानी करी, 2 बैक टू बैक सीजन खेले वहां पर, एक में चैंपियन बनाया एक में रनर अप। तो ये एक इंपॉर्टेंट टसल है। हार्दिक ऑब्वियसली आपको पता है द मोमेंट वो वापस आ रहे हैं तो उनके भी कुछ एक तरीके से क्लॉजेस रहे होंगे, कुछ शर्तें उनकी भी रहेंगी जिसमें ऑब्वियसली कप्तानी एक मुद्दा रहा होगा। तो वो तो उस पर बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब मुंबई इंडियंस का क्या लग रहा है भविष्य, जो ये फ्यूचर की टीम बिल्ड हो रही थी, क्या अब वो पूरे तरीके से तैयार है। क्योंकि अब सिर्फ इनके पास, जैसे मैंने बताया कि 17 करोड़ 75 लाख रुपए हैं, लेकिन अब इनको क्या कुछ, एक बार आपको पहले दिखाते हैं कि इन्होंने किन किन खिलाड़ियों को जो है इस वक्त रिलीज किया था, वो आपको पूरी की पूरी लिस्ट दिखाते हैं। फिर इनका करंट स्क्वाड भी दिखाएंगे कि क्या स्क्वाड है और फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि वहां पर आपको क्या कुछ चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पर शुरुआत करते हैं हम एक एक करके, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कौन से प्लेयर्स रिलीज किए गए हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से जो इस ट्रेडिंग विंडो में आपने देखिए। अब यहां पर जो आप एस्ट्रिक देख रहे हैं 15.25 करोड़ का एस्ट्रिक, वो इसलिए है कि वहां पर अभी हमने उसको ऑफिशियल, क्योंकि वो नहीं हुआ तो वो ट्रेड का नहीं लगाया सम, बट रिमेनिंग पर्स इनका मानकर चलिए आप, वो है 17 करोड़ 75 लाख। क्योंकि मुंबई इंडियंस की रिलीज लिस्ट है, इसमें एक ट्रेडेड प्लेयर भी है जो कैमरन ग्रीन भी जा चुके हैं। तो मोहम्मद अरशद खान छोड़ दिए, रमनदीप सिंह डोमेस्टिक प्लेयर, अगेन ऋतिक शौकीन डोमेस्टिक प्लेयर्स जो अच्छा कर रहे थे, राघव गोयल डोमेस्टिक, जोफ्रा आर्चर शायद फिटनेस एक इशू है उनको भी छोड़ दिया है, ट्रिस्टन स्टब्स बहुत कम रकम में उनके पास थे बट उनको अपना बजट बनाना था तो स्टब्स भी छोड़ दिया, और रिक्वायरमेंट वाइज भी वहां पर उतनी जरूरत पड़ नहीं रही थी स्टब्स की जो फिनिशर वाले रोल में आप देखिए। फिर डुआन येंसन, मार्को येंसन के भाई, इनको उन्होंने लिया था लास्ट सीजन ही। फिर है जाय रिचर्डसन, उनका भी थोड़ा सा इंजरी का मसला चल रहा है ऑन एंड ऑफ, अब हालांकि मेरे ख्याल से अब तो पूरी तरीके से तैयार है। राइली मेरिडिथ अगेन एक और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, क्रिस जॉर्डन जिनके जाने से मैं कहूंगा कि मुंबई इंडियंस के फैन बड़े ज्यादा खुश भी हैं कि क्रिस जॉर्डन को छोड़ दिया है, संदीप वॉरियर भी छोड़ दिए गए। तो ये तो है रिलीज प्लेयर्स। तो आप इसमें देखेंगे, आप ऐसा नहीं कि बहुत बड़े नाम कोई आप बोलोगे कि बहुत हैरानगी हो गई कि इनको रिलीज कर दिया, बट जोफ्रा आर्चर का फिटनेस पर डिपेंडेंट था और बाकी बॉलिंग ऑप्शंस उन्होंने ओवरसीज सारे छोड़ दिए। और द मोमेंट कैमरन ग्रीन भी ट्रेड हो गए हैं तो अब इनको जो है 4 ओवरसीज स्लॉट फिल करने हैं। और अभी अगर एज ऑफ नाउ करंट स्क्वाड पर आप मुंबई की नजर डालेंगे तो इनके जो 4 ओवरसीज प्लेयर्स अभी हैं उस स्क्वाड में, उनमें से आपको एक ही नाम लगता है कि जो प्लेइंग 11 में फीचर करेगा रेगुलरली, वो है टिम डेविड। वो आप डेविड ब्रेविस के साथ नहीं कर सकते हो एसोसिएट की, वो खेलेंगे ही खेलेंगे। आप जेसन बेहरेंडॉर्फ के साथ नहीं बोल सकते हो कि भाई जेसन बेहरेंडॉर्फ खेलेंगे ही खेलेंगे और सारे मैचेस में वो रहेंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपको फास्ट बॉलिंग ग्रुप में आगे क्या मिलता है, लेकिन एज ऑफ नाउ नहीं लगता। तो आपको एक बार दिखा देते हैं कि क्या कुछ है मुंबई के। ये रिटेन प्लेयर्स हैं, इसमें आप ऑब्वियसली 2 चीज ध्यान दीजिएगा। मुंबई ने ट्वीट किया था जिस वक्त, तो आप इसमें से कैमरन ग्रीन को अभी हटा दीजिए, कैमरन ग्रीन यहां पर नहीं, और हार्दिक पांड्या का नाम आपको पता है कि इसमें ऐड हो जाएगा। और हो सकता है कुछ समय बाद ये तस्वीर जहां पर आपको सेंटर में अभी रोहित शर्मा दिख रहे हैं तो सेंटर में रोहित हार्दिक एक साथ हो, या क्या पता हो सकता है कि हार्दिक एक साथ वहां पर अकेले ही हो। और जो हम एग्जैक्ट बात कर रहे थे, जो एक और इनकी ट्रेड रही थी रोमेरियो शेफर्ड, वो भी अभी अगर आप देखेंगे तो श्योर शॉट स्टार्टर नहीं है। अगर इस लाइनअप के हिसाब से आप इनकी 11 बनाना चाहेंगे तो आपको पता है कि रोहित, ईशान ऑब्वियसली ठीक है जी, चलिए। फिर मान लीजिए सूर्या, तिलक, कुछ भी जो नंबर 3-4 रहता है, और हार्दिक भी 5 तक यहां पर आ जाते हैं। फिर आपके पास टिम डेविड की ऑप्शन है,
निहाल वढेरा का इन्होंने एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल किया है, बट उसके बाद जो बॉलिंग का ग्रुप है वहां पर आपको देखना पड़ेगा। आकाश मधवाल ने पिछली बार इंप्रेस किया, जसप्रीत बुमराह आपके अब वापस आ गए पूरे तरीके से फिट होके, जेसन बेहरेंडॉर्फ एक मुंबई की जो एक स्ट्रेटेजी रही है हमेशा से कि लेफ्ट आर्म सीमर रखते हैं तो उस विंडो में वो आ जाते हैं कि वो हो जाएंगे। फिर आपको पीयूष चावला ने एज एन इंपैक्ट प्लेयर अच्छा दिया था, कुमार कार्तिकेय स्पिन के आपके पास ये ऑप्शंस वहां पर नजर आएंगे। अर्जुन तेंदुलकर क्या उनको उतने उस तरीके से मौके मिलेंगे ये कहना भी मुश्किल है। विष्णु विनोद और ये सब बैकअप में हो गया आपके बल्लेबाजी के। तो एज ऑफ नाउ आप जो देख रहे हैं कि मुंबई इंडियंस की एक रिक्वायरमेंट है कि बॉलिंग ग्रुप को उनको किस तरीके से तैयार करना है। तो बॉलिंग ग्रुप जो तैयार करने की बात है वहां पर यह है कि अब इनके पास क्या विकल्प रहेंगे। ये जिस तरीके से देख रहे हैं हमने 7 नंबर तक बताया, तो इनके लिए जो लाइकली फिट हैं वहां पर आपको थोड़ा सा जो लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी करके दे दें। अब इनके पास बजट का थोड़ा सा इशू रहेगा, तो उनको टारगेट उस हिसाब से प्लेयर्स करने पड़ेंगे कि भाई जो हमारे पास लिमिटेड बजट है 17 करोड़ 75 लाख, उसमें हमको क्या मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इनको ये देखना पड़ेगा कि भाई कि जो कोई छोड़ दे, जो बच जाए, उनमें से बेस्ट चॉइस इनके लिए क्या है। क्योंकि शायद जैसे हम बात करें कि मिचेल स्टार्क, कोइट्जे ये डिमांड में रहेंगे, तो इस तरीके के ऑप्शन, इवन हसरंगा भी अगर छोड़ दिए गए और इनकी रिक्वायरमेंट भी है वहाँ पर कि नो डाउट। अब जो जैसे मैंने बोला कि टिम डेविड ही एक नाम है जो आपको स्टार्ट करते हुए शॉर्ट शॉट दिख रहे हैं, तो आप अपना ओवरसीज प्लेयर्स का जो है पूरा बॉक्स भर सकते हो। चाहे तो आप हसरंगा वहां पर लिखिए, अलजारी जोसेफ इनके साथ क्या इनका ड्रीम डेब्यू हुआ था, वो भी एक बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं। क्योंकि आकाश मधवाल, बुमराह आपको पता है दोनों प्लेयर्स डेथ में भी डाल देंगे, उतना ही बेहतर। जेसन बेहरेंडॉर्फ थोड़ा सा नया बॉल, तो अलजारी जोसेफ जो गुजरात की तरफ से भी रोल किया था, वन चेंज पर आना और वहां पर किया था उन्होंने लगातार इंप्रेस, तो वो भी हो सकते हैं। बाकी कोइट्जे में मुझे लगता है कंपटीशन एक आपको देखना पड़ेगा कि कोइट्जे की भी यूटिलिटी है, वो बैट से भी थोड़ा सा उतना हैंडी है डाउन द ऑर्डर। मैट हेनरी या फिर स्पेंसर जॉनसन, बट स्पेंसर जॉनसन लेफ्ट आर्म ऑप्शन के पास ऑलरेडी जेसन बेहरेंडॉर्फ हैं, तो वहां पर किस तरीके से देखते हैं। फिर यही सब होगा कि भाई आप क्या अब लॉकी फर्ग्यूसन के पास चले जाओ, लुंगी एनगीडी के पास चले जाओ, जो इतने बुरे ऑप्शन नहीं है बट शायद एज ऑफ नाउ उतनी हॉट पिक्स नहीं है। और उसकी वजह क्या हो जाएगी, उसकी वजह है आपका जो बजट है, जो सिर्फ 17 करोड़ 75 लाख एज ऑफ नाउ है। तो मुंबई को ओवर चैलेंज रहेगा कि जो ओवरसीज 4 प्लेयर्स फिल इन करने हैं वो किस तरीके से देखने पड़ेंगे, और 4 जो इंडियन ऑप्शंस भी रखने, उनमें अगर आपको अच्छा कोई स्पिनर मिलता है वो भी देखना है। स्टार्ट करने के लिए आपको जरूर कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला है, लेकिन अगर कोई मिल जाए आपको, जैसे हसरंगा इनके लिए अच्छी फिट होगा कि नंबर 8 पर वो बैटिंग भी थोड़ा कर देंगे और बॉलिंग भी कर देंगे। बट प्रॉब्लम वो ये कि हसरंगा की हमने जो अगर हम बात करें कि वानखेड़े में भी थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है एक स्पिनर को बॉल डालना, तो हसरंगा ने आरसीबी में स्ट्रगल किया था चिन्नस्वामी में, तो यहाँ पर किस तरीके से वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजीज रहेगी, पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ ये हमने समझाने की कोशिश करी, तो चैलेंजेस अभी भी बरकरार हैं। भले ही जो शायद मुंबई इंडियंस चाह रहा था, या फिर कह लें कि भाई हार्दिक पांड्या चाह रहे थे मुंबई इंडियंस में वापस आ जाएं, वो तो हो गया है, लेकिन अब यहां से एक हो सकता है कि मुंबई का एक अलग सा अध्याय भी हो, क्योंकि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, अब देखना पड़ेगा कि इनको एक साथ जब ये टीम चलानी पड़ेगी तो किस तरीके से रहता है। कैप्टनसी का जो ब्रैकेट में सी हम देखते हैं किसके नाम के आगे होगा, अभी लग रहा है हार्दिक पांड्या के नाम के आगे होगा, और उस सब के चलते हुए रोहित शर्मा किस तरीके से अपने आप को और इस पूरी टीम को आगे लेकर चलते हैं। क्योंकि नो डाउट कप्तानी अगर हार्दिक कर भी रहे होंगे, बट उस ड्रेसिंग रूम में हम सबको बताया कि रोहित शर्मा का रुतबा, उनकी इज्जत क्या कुछ, और उन्होंने मुंबई इंडियंस को कहां तक लेकर वो गए हैं। और मुंबई हमेशा हमने यही देखा है कि अपनी फ्रेंचाइजी में अपने जो भी प्लेयर्स रहते हैं, कोई भी प्लेयर रहो, उसको बड़ा इज्जत देते हैं। तो रोहित शर्मा तो उनके बहुत बड़े लेजेंड भी हैं। तो लेट्स सी कि कैसे ये जोड़ी आगे चलती है। और आप बताइए कि कमेंट सेक्शन में, मुंबई इंडियंस उनके पास बजट का इशू है, बट कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्मार्ट बाइज उनके लिए हो सकते हैं, जो फास्ट बॉलिंग ग्रुप में वो ऐड करें, और अगर एक स्पिनर उनको देखना हो तो वो क्या नाम हो सकता है। और ये पूरा का पूरा जो समीकरण हमने समझाया, आपको क्या लगता है, क्या कप्तानी अभी रोहित शर्मा कर रहे होंगे या हार्दिक पांड्या। एज ऑफ नाउ जैसे हमने लगातार चर्चा की है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी, जो उनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, जो डिस्कशंस होंगे, उसमें ये पॉइंट रहा होगा कि बतौर कप्तान ही वो वापस आएंगे मुंबई इंडियंस में। तो इस वीडियो पर अपनी जो है राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज करें, कोई भी फीडबैक को हम तक पहुंचाएं। अभी के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।